हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रहे होंगे। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, तो जल्दी से आज के सेशन में जुड़िएगा और सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को ये वाला सेशन शेयर कर देना ताकि होने वाले डेरिवेशन और थ्योरी को अच्छी तरह से समझ पाएँ और जल्दी से जुड़ते हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं विभवांतर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे विभवांतर क्या होता है। विभवांतर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं विभवांतर के बारे में। जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही आप लोगों ने विभवांतर पढ़ा तो उसमें देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। किस शब्दों से? दो शब्दों से, विभव प्लस अंतर। किससे बना है विभवांतर? विभवांतर किससे मिलकर बना है? विभव प्लस अंतर से। तो हम क्या कह सकते हैं इससे? हम लोग कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। तो हम लोग इसकी परिभाषा क्या निकालेंगे कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली परिभाषा आप लोग दे सकते हैं। ये तो वही बात समझने वाली परिभाषा। ठीक है, और इसे हम लोग एक नाम और देते हैं जिसका नाम है वोल्टता। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम वोल्टता भी कह सकते हैं। इसे हम वोल्टता क्या कह सकते हैं? वोल्टता भी कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग वोल्टता भी कहते हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग विभवांतर कैसे निकालेंगे, विभवांतर का सूत्र कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इतना नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम इसके आगे हम लोग इसका सूत्र भी बनाते हैं। किसका सूत्र बनाएंगे? विभवांतर का। ठीक है, तो ऐसे समझिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यह है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र ई। ठीक है, इसमें हमने वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी मान लिया, यहाँ पर बिंदु ए मान लिया, और इसका जो बिंदु ए का विभवांतर हमने मान लिया वी ए, बिंदु बी का वी बी। ठीक है, अब माना क्यू नॉट जो कि परीक्षण धनावेश है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि बी से ए तक में ले जाने में किए गए कार्य को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखिएगा क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र आपका ई है। ठीक है, इसमें बिंदु बी से पहले परीक्षण धनावेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य क्या है? W है। क्या है? W है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में परीक्षण धनावेश को बिंदु बी से ए तक में ले जाने में किया गया कार्य, क्या है? W है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे इसके आगे,
इसके आगे हम लोग देखिए ध्यान से, बगल में कर दें इसकी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट से करें, डब्ल्यू अपॉन v क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, v विभवांतर, विभवांतर है यानी दो विभव हैं, ठीक है, तो विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। अब विभवांतर का सूत्र हम लोगों को फाइंड करना है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, और डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इतना समझ में आया प्लस सभी लोगों को। अब ध्यान से देखिए, यदि हम क्यू नॉट की वैल्यू कितनी रख दें, 1 कूलाम, क्यू नॉट की वैल्यू कितनी रख दें, 1 कूलाम रख दें, ठीक है, 1 कूलाम अगर हम रख दें इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, यही हो जाएगा ना सूत्र, ठीक है। देखो क्यू नॉट की हमने वैल्यू 1 रख दी, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, कोई हम उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा मैं फटाफट से लिख देता हूँ, आप लोग इतना नोट करिए, फिर इसके आगे मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। अब इसके आगे मैं यहाँ पर इसकी जो परिभाषा लिख देता हूँ, बता दूँ पहले, तो इस सूत्र से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सूत्र से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सूत्र से हम लोग लिखेंगे सी वैद्युत क्षेत्र, अतः किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश, Q का मान हमने 1 कर लिया था, क्या कर लिया था, 1 ले लिया था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एकांक परीक्षण धनावेश, अतः किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, ठीक है, विभवांतर कहते हैं। और इस प्रकार समझिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, अतः किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक है। सूत्र क्या है अपने पास, W बराबर वी ए माइनस वी वी, ठीक है, वी ए माइनस वी वी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ध्यान से दीजिए यहाँ पर, तो क्या था यहाँ पर क्यू नॉट, ठीक है, फिर से देखते हैं, क्यू नॉट क्या था, क्यू नॉट पहले ही हम लोग केस में देखते हैं, W अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, तो W अपॉन जो क्यू नॉट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि W बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, क्यू नॉट को अगर हम इस तरफ ले आएँ तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू नॉट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसी प्रकार अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का कार्य किस तरफ कर रहे थे, उसमें देखिए इस प्रकार हम लोग कार्य कर रहे थे, देखिए यहाँ पर ए बिंदु था, यहाँ पर बिंदु बी था, बिंदु ए का विभवांतर वी ए, बिंदु बी का वी बी, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई था। क्यू नॉट को हम लोग क्या कर रहे थे, बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जा रहे थे, क्या कर रहे थे, बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जा रहे थे, इसमें किया गया कार्य आपका W था, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान से सुनिए, W बराबर वी ए माइनस वी बी और क्यू नॉट, तो हम लोग कार्य किस तरफ कर रहे थे, V से बिंदु A की ओर, बिंदु B से बिंदु A की ओर, तो यहाँ पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि W बराबर वी ए माइनस वी बी इंटू में क्यू नॉट, इंटू में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, ठीक है, इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं,
अब समझ में आया आप सभी लोगों को। अब देखिए इसके आगे हम लोग और देख लेते हैं, हालांकि W12 मतलब 1 और 2 दो बिंदु हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग किस प्रकार निकालेंगे इसे, देखिए V2 माइनस V1 और इनटू में Q0, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहें दो बिंदुओं के, जैसे दो बिंदु कौन है, 2 और 3 बिंदु हैं, ठीक है। इस बिंदुओं के बीच कार्य निकालें अगर, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा V3 माइनस V2 इनटू में Q0। तो क्या हो जाएगा, मतलब दो बिंदुओं के बीच 1 और 9 के बीच, तो क्या हो जाएगा देखो V9 माइनस V कितना हो जाएगा 1 इनटू में Q0, ठीक है। इस प्रकार आप लोग ऐसे बिंदुओं के बीच विभवांतर, बिंदुओं के बीच जो कार्य होगा वो आपका क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। किए गए कार्य को इन दोनों के बीच हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार आप लोग जिसका निकालना चाहें निकाल सकते हैं। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा जिस तरफ कार्य हो रहा है, जैसे जैसे बी से ए की तरफ हो रहा था, तो घटेगा कौन से कौन घटेगा, ए से बी घटेगा। क्या घटेगा, ए से बी। जैसे हमने यहाँ पर घटाया, देखो ए से बी घटा दिया। यहाँ पर भी जैसे कोई भी जो संख्या है आपकी, अगर आप 1 से 2 की ओर कार्य कर रहे हैं तो 2 माइनस V1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोग ध्यान रखना है इसको, आप लोग इतना सभी नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके बारे में। अब इसके दूसरे केस की ओर बढ़ते हैं, दूसरे केस में देखते हैं क्या होता है। देखिए दूसरे में अगर W बराबर क्या होता है, VA माइनस VB इनटू में Q0, ठीक है। अगर यहाँ पर VA बराबर VB है, क्या है, दोनों बिंदुओं पर विभव क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कार्य कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो अतः हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, अतः दोनों बिंदुओं का विभव समान हो, दोनों बिंदुओं का विभव समान हो तो कार्य W बराबर शून्य होगा, ठीक है। अगर VA मतलब बिंदु A पर विभव बिंदु B पर विभव कैसा हो, समान हो, तो कार्य कैसा हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग इतना नोट कर लीजिए, इतना जो हमने अभी बताया है। फिर इसके आगे हम लोग समविभव पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं, इक्विपोटेंशियल की ओर बढ़ते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की ओर, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं समविभव पृष्ठ के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, समविभव पृष्ठ के बारे में। आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे भाई समविभव पृष्ठ के बारे में। समविभव पृष्ठ, इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विपोटेंशियल पृष्ठ सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होगा कि पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर कैसा होगा, विभव समान होगा, विभव एक समान रूप से वितरित होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लगा है समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसकी हम लोग क्या परिभाषा देते हैं, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव एक समान हो, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में कि आवेशित गोले
आवेशित गोले के चारों ओर विभव, ठीक है। आवेशित गोले का पृष्ठ, आवेशित गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ कैसा होगा? आवेशित गोले का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। दूसरा देखें, किसी आवेश को किसी आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया पृष्ठ, कि किसी आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया पृष्ठ। देखिए हमने एक क्यू आवेश ले लिया, ठीक है, इससे आ दूरी पर इसको केंद्र मानकर हमने एक पृष्ठ खींच लिया। क्या खींच लिया? एक पृष्ठ खींच लिया, ठीक है। इसे हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसको? समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, ठीक है। इसी प्रकार गोले का देखें तो देखिए गोले का ध्यान से, ऐसे और एक गोला इसके अंदर, ठीक है। इसका कितना है विभव? 20 वोल्ट है। यहाँ पर क्या है? 10 वोल्ट, ठीक है। वो बिंदु त्रिज्या क्या होगा जी? R, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आपका विभव होगा, ये दोनों विभव कैसे होंगे? इनका जो पृष्ठ होगा कैसे होगा? समविभव पृष्ठ। कैसा होगा? समविभव पृष्ठ। इनके प्रत्येक बिंदु पर कैसा होगा विभव? समान रूप से वितरित होगा, ठीक है। इसलिए इसे हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। इसके आगे हम लोग देखते हैं, सब लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, इसके आगे अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में दूसरा पॉइंट, कि अगर किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए तो कार्य कैसा होता है? शून्य होगा। जैसा कि अगर हर बिंदु पर हमने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर विभवांतर कैसा है? दोनों बिंदुओं पर समान है, विभव कैसा है? समान है, तो अंतर भी उसका क्या हो जाएगा? 0, और कार्य भी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? शून्य होता है या शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये मान लीजिए आपका क्या है? एक समविभव पृष्ठ है। क्या है? समविभव पृष्ठ है, ठीक है। असमविभव पृष्ठ है तो इसके सभी बिंदुओं पर कैसा होगा? विभव समान होगा, समान रूप से वितरित होगा। यहाँ पर कोई बिंदु A मान लीजिए, जिसका विभव क्या है? VA है। इसका विभव क्या है? बिंदु A है, यहाँ पर VA है। यहाँ पर भी एक बिंदु ले लिया जिसका है बिंदु B, और उसका विभव है VB, ठीक है। अब दोनों का हम लोगों को क्या करना है? इनके बीच का हम लोगों को क्या करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। यानी Q0 आवेश को हम लोग जब यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, ठीक है, तो यहाँ तक में ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? A से B तक, ठीक है। तो WAB बराबर क्या हो जाएगा? VB माइनस VA इंटू में क्या हो जाएगा? Q है, Q0 है, Q लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जो विभव होगा, इनका जो कार्य होगा वो कैसा हो जाएगा? शून्य। दोनों जगह क्या है? विभव समान है, विभव का अंतर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। घटेगा जब विभव का अंतर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा कि जो आपका कार्य है वो भी शून्य होगा, ठीक है। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। अगर दोनों का विभव समान है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से कि V बराबर क्या हो जाएगा? अगर VB है तो आपका कार्य क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। अब आप लोग नोट कर लीजिए इतना सब। अब इसके बारे में हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं।
अगर दो समबाहु पृष्ठ क्या होते हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, कभी भी कट नहीं करते हैं, कभी भी परिच्छेद नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर इस टाइप का बना है शेप, ठीक है, इस टाइप का, उसका क्यू क्या है, बीच में सेंटर है, समबाहु पृष्ठ है। दोनों अगर समबाहु पृष्ठ अगर काटेंगे तो इसके पर हमें क्या होंगे, 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। क्या, कितने मान प्राप्त हो जाएंगे, 2 मान प्राप्त हो जाएंगे, जो कि क्या होगा, संभव नहीं होगा। ठीक है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि 2 समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। अगर वो एक दूसरे को काटेंगे तो उभयनिष्ठ बिंदु पर हमें 2 मान प्राप्त होंगे, जो कि असंभव है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो दूसरा बिंदु क्या हो गया आपका, ये हो गया। अब तीसरा बिंदु हम लोग इसके आगे देखते हैं। तीसरा बिंदु हो गया, सॉरी, अब चौथा बिंदु हम लोग देखेंगे। आप लोग इतना सभी लोग नोट कर लीजिए। चौथा बिंदु लिख लीजिए, समविभव पृष्ठ एक विमीय या द्विविमीय हो सकते हैं, द्विविमीय हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर भाई आपकी लंबाई ओनली, जैसे इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है, त्रिज्या होगी तो गोलीय पृष्ठ होगा या आपका वृत्त होगा, तो उन सभी पर क्या हो जाएगा, समान प्रकार का विभव वितरित होगा, समान विभव वितरित होगा, तो वहाँ पर तो समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, और द्विविमीय में क्या होगा, अगर आपका द्विविमीय में भी हो सकता है, द्विविमीय भी हो सकता है, अगर आपकी लंबाई चौड़ाई और इस टाइप से अगर दो विमाएँ हैं तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समविभव पृष्ठ एक विमीय द्विविमीय हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके आगे हम लोग 5वां पॉइंट देखते हैं। अब 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट आपका है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ तल के, समविभव पृष्ठ तल के, समविभव पृष्ठ या तल के लंबवत होती हैं। कैसी होती है, लंबवत होती हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए, समविभव पृष्ठ ले लिया, इस पर क्यू आवेश वितरित है, क्या है, क्यू आवेश वितरित है, पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। कौन सा आवेश है, धनावेश वितरित है। ठीक है, यहाँ पर जो इनकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वे कैसी हैं, इसकी लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं, समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती हैं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये आपके समविभव पृष्ठ के बारे में 5 पॉइंट थे। आई होप आप सभी लोग मैंने जो इसमें समझाया है आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज का जो सेशन है वो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।